नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSA New Delhi. Admission open classes nursery to class 9 and 11th. और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से। आजमगढ़ में 13 जून को प्रस्तावित वीवीआईपी आगमन एवं कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कृषि महाविद्यालय कोटवा परिसर में बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने के चलते कार्यक्रम स्थल को संशोधित कर महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय निर्धारित किया गया है। गुरुवार को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने नए कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने निर्माणाधीन जर्मन हैंगर, जनसभा स्थल, जनसामान्य एवं वीवीआईपी पार्किंग व्यवस्था, सेफ हाउस, बैठक स्थल, आगमन एवं प्रस्थान मार्ग, सुरक्षा प्रबंध तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने निर्देशित दिया कि कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं सुचारू रूप से सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने जनसभा स्थल पर पेयजल, विद्युत आपूर्ति, साफ सफाई, बैरिकेटिंग, यातायात प्रबंधन तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कार्यक्रम स्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने, यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने रखने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के उपरांत अधिकारियों ने बैठक कर विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश जारी किए। अधिकारियों ने विश्वास जताया कि सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से कार्यक्रम का सफल, सुरक्षित एवं व्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी की मासिक बैठक जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी अशोक सिंह मौजूद रहे। बैठक में 13 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आजमगढ़ आगमन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 12 साल के विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान के तहत 5 जून से 21 जून 2026 तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मासिक जिला बैठक में जिला प्रभारी अशोक सिंह ने अभियान के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ध्रुव सिंह ने कहा कि 13 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा प्रस्तावित है। इसे लेकर संगठन स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी तथा आमजन शामिल होंगे। बैठक में वंदना सिंह, ऋषिकेश दुबे, पवन सिंह मुन्ना, सुरेंद्र राजभर, सिद्धार्थ राम सिंह, आनंद सिंह, बबीता जसरासरिया, अनीता पटेल, विभा बर्नवाल, मिथिलेश पांडे, अंजना सिंह, उषा आर्यन, अंकुराम सरोज, मनोज गिरी, विवेक निषाद, जितेंद्र राय सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है ध्रुव सिंह, जिला अध्यक्ष भाजपा का, सुनिए। आज हमारे, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर और जिले की मासिक बैठक होती है और आज यह मासिक बैठक जिले की हुई है, जिसमें जिला प्रभारी हमारे अशोक सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है।
इसमें हमारे सभी जिले के पदाधिकारी और मोर्चा के अध्यक्ष और हमारे प्रत्याशी इस बैठक में उपस्थित है। और इस बैठक में जो हमारा अभियान चल रहा है, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल विश्वास के और 12 साल विकास के और 12 साल जन कल्याण के जो पूरा हुआ है, सबसे लंबा कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा हुआ है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व द्वारा अभियान चलाया जा रहा है 5 तारीख से लेकर 21 जून। उस अभियानों की समीक्षा हुई जो पिछला बीत गया है, पर्यावरण दिवस से पिछड़ा और जो आगे आने वाला है अभियान, उसकी चर्चा हुई, उसकी समीक्षा हुई और आगे जो मंडलों में कार्यक्रम होगा उसकी समीक्षा होगी। और इसी के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का आगमन 13 तारीख को जनपद अपने आजमगढ़ में हो रहा है। उस कार्यक्रम को लेकर यहाँ तैयारी बैठक हुई और सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी गई। एक मंडल की जो मंडल प्रभारी हमारे हैं, विधानसभा की जिम्मेदारी प्रत्याशियों को सौंपी गई। और इस कार्यक्रम में हमारे लगभग 25,000 लोग भारतीय जनता पार्टी के बस से, कार से, मोटरसाइकिल से, पैदल चल के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मैं अपने जनपद आगमन पर सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की तरफ से उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री का 13 तारीख को जनपद आगमन पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और विशाल जनसभा वहां पर ऐतिहासिक जनसभा होगी और इस ऐतिहासिक जनसभा से आजमगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदल देगी और सभी विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा। भारत माता की जय। वंदे। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले में कोर्ट की छुट्टियों के दौरान जमीनी विवादों के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई मामलों में पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठने के बीच एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों में पुलिस और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे ताकि निष्पक्ष जांच हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। आजमगढ़ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से जमीनी विवादों के मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों को लेकर पूछे गए सवाल पर एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि किसी भी प्रकार के विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस को तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि मामला भूमि विवाद से संबंधित है तो पुलिस तत्काल राजस्व विभाग को सूचना देगी। जरूरत पड़ने पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर निरीक्षण करेगी और पूरे मामले की जाँच करेगी। एसएसपी ने कहा कि उनके तथा एडीएम के स्तर से पुलिस और राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे संयुक्त रूप से मौके का भ्रमण करें, स्पॉट मेमो तैयार करें तथा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से साक्ष्य सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मौके की स्थिति और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही पुलिस का दायित्व है कि किसी भी जमीनी विवाद को लेकर कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था प्रभावित न होने पाए। क्या कुछ कहना है डॉक्टर अनिल कुमार एसएसपी का, सुनिए। देखिए, किसी भी तरह का विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस को उसको तुरंत अटेंड करना चाहिए और पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया है कि विवाद को अटेंड करें। यदि ज़मीनी विवाद है तो उसमें तुरंत राजस्व विभाग को सूचित करें और राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम भी आवश्यकता पड़ने पे उस मौके पे भ्रमण करें। मेरे द्वारा और डीएम महोदय द्वारा जो पुलिस और राजस्व कर्मियों को और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संयुक्त रूप से ज़मीनी विवाद में टीम भ्रमण करे और वहाँ पर जांच करके जॉइंट स्पोर्ट मेमो तैयार करा के और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके उसमें जो न्यायोचित और उस समय की आवश्यकता के हिसाब से जो सही कार्रवाई है उसको सुनिश्चित करें। पुलिस का दायित्व है कि उसमें कानून व्यवस्था से संबंधित अगर कोई मसला पैदा होता है तो उसमें इस तरह से कार्रवाई करे कि कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनी रहे। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां सर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा गांव में गुरुवार सुबह एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या किए जाने की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान भुवाल चौहान, उम्र 65 वर्ष, पुत्र हरदेव चौहान, निवासी शेखपुरा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार भुवाल चौहान रोज की तरह घर से बाहरी हिस्से में बने कमरे में सो रहे थे। गुरुवार सुबह जब परिवार के लोग उन्हें जगाने पहुंचे तो वह बिस्तर पर लहूलुहान अवस्था में पड़े मिले। उनके गले पर धारदार हथियार से हमला किए जाने के निशान थे। यह दृश्य देखते ही परिवार में चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना मिलने पर शहर कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घटनास्थल को घेर कर जाँच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना दी गई। इसके बाद फॉरेंसिक टीम, फील्ड यूनिट तथा डॉग स्क्वाड को भी बुलाकर साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया गया।
पुलिस ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण सुराग एकत्र किए हैं। क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और अन्य विशेषज्ञ टीमों द्वारा गहन जांच की जा रही है। परिजनों तथा आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना के कारणों और संभावित आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हत्या के खुलासे के लिए 4 विशेष टीमों का गठन किया गया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। दिन दहाड़े नहीं बल्कि रात के अंधेरे में घर के पास सो रहे बुजुर्ग की निर्मम हत्या से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्दी घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की वजह पुरानी रंजिश, पारिवारिक संपत्ति विवाद और अन्य संभावित पहलुओं को केंद्र में रखकर जांच में जुटी हुई है। क्या कुछ कहना है शुभम तोदी, सीओ सिटी का, आप सुनिए। थाना कोतवाली का क्या मामला है सर? थाना कोतवाली अंतर्गत आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि बलरामपुर चौकी के गांव शेखपुरा में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर आकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर फोरेंसिक यूनिट, डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट व सभी संबंधित टीमें मौके पर पहुँच गई। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया गया। पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर लेकर के मुकदमा थाना कोतवाली में पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के सफल अनावरण के लिए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आजमगढ़ के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया है। विधिक कार्रवाई थाना कोतवाली से प्रस्तुत। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां सर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा गांव में गुरुवार सुबह एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या किए जाने की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान भुवाल चौहान, उम्र 65 वर्ष, पुत्र हरदेव चौहान, निवासी शेखपुरा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार भुवाल चौहान रोज की तरह घर से बाहरी हिस्से में बने कमरे में सो रहे थे। गुरुवार सुबह जब परिवार के लोग उन्हें जगाने पहुंचे तो वह बिस्तर पर लहूलुहान अवस्था में पड़े मिले। उनके गले पर धारदार हथियार से हमला किए जाने के निशान थे। यह दृश्य देखते ही परिवार में चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना मिलने पर शहर कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल को घेर कर जाँच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना दी गई। इसके बाद फॉरेंसिक टीम, फील्ड यूनिट तथा डॉग स्क्वाड को भी बुलाकर साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण सुराग एकत्र किए हैं। क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और अन्य विशेषज्ञ टीमों द्वारा गहन जाँच की जा रही है। परिजनों तथा आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना के कारणों और संभावित आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हत्या के खुलासे के लिए 4 विशेष टीमों का गठन किया गया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। दिन दहाड़े नहीं बल्कि रात के अंधेरे में घर के पास सो रहे बुजुर्ग की निर्मम हत्या से गाँव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्दी घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की वजह पुरानी रंजिश, पारिवारिक संपत्ति विवाद और अन्य संभावित पहलुओं को केंद्र में रखकर जांच में जुटी हुई है। क्या कुछ कहना है शुभम तोदी, सीओ सिटी का, आप सुनिए। थाना कोतवाली का क्या मामला है सर? थाना कोतवाली अंतर्गत आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि बलरामपुर चौकी के गांव शेखपुरा में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर आकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर फोरेंसिक यूनिट, डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट व सभी संबंधित टीमें मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया गया। पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर लेकर के मुकदमा थाना कोतवाली में पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के सफल अनावरण के लिए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आजमगढ़ के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया है। विधिक कार्रवाई थाना कोतवाली से प्रस्तुत। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के बौड़िया गांव में विवादित भूमि पर नींव की खुदाई को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि विरोध करने पर विपक्षियों ने लाठी डंडे, टांगी और लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए।
मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के बौड़िया गांव निवासी राम नारायण पुत्र राम नरेश ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली महाराजगंज को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि गांव के खरभान पुत्र रामचंद्र, गिरिजेश पुत्र रमन, जनार्दन पुत्र रमन, इंद्रेश पुत्र खरभान तथा रामधनी पुत्र रामदास के साथ उनका भूमि विवाद चल रहा है। आरोप है कि 10 जून 2026 की सुबह करीब 8 बजे सभी आरोपी जेसीबी मशीन लेकर विवादित भूमि पर पहुंच गए और जबरन नींव की खुदाई शुरू कर दी। राम नारायण ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर गिरिजेश और रामधनी ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित के अनुसार जान बचाकर भागने के प्रयास के दौरान जनार्दन ने टांगी से उसके सिर पर वार कर दिया, जबकि इंद्रेश ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई और एक दांत भी टूट गया। शोर सुनकर बीच बचाव करने पहुंचे रविंद्र सनिचरा और उर्मिला को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि जाते समय विपक्षियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। रामनारायण ने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। क्या कुछ कहना है दुर्गा यादव पीड़ित पक्ष का, पहले आप सुनिए। दुर्गा यादव। कहाँ पे घर आपका? बौड़िया। आप घर पे क्या मैटर हुआ था आज? सर, हमारे यहाँ एक स्टे की जमीन है जो बहुत दिनों से विवादित चल रही है और ये जो मामला है वो कोर्ट के अधीन चल रहा है, लेकिन जो हमारे सामने के जो विपक्षी लोग हैं वो लोग इस पर अवैध निर्माण करना चाह रहे हैं। जब हमारे घर के लोग उनको मना करने गए तो उन लोगों ने कहा कि आपकी ज़मीन पर कुछ नहीं किया जाएगा और हम लोगों को पहले पीछे हटा दिया। उसके बाद जब हमारी ज़मीन पर इन्होंने बुलडोजर चलाना स्टार्ट किया है, उस वक्त हमारे जो छोटे ससुर हैं राम नारायण यादव, वो आगे गए और जेसीबी वाले को रोकने लग गए। उसने जेसीबी चलाना बंद नहीं किया। बाद में फिर वो आगे बढ़े रोकने के लिए। इतने में ही जो विपक्षी लोग थे पहले उन्होंने डंडे से, लाठी से और ईंट से वार करना स्टार्ट किया है। चारों तरफ भगदड़ मच गई है। बाद में उन्होंने मना करने के बाद उनमें से कोई उक्त एक व्यक्ति आया जो रॉड लिए हुए था और उसने उस रॉड से हमारे छोटे ससुर के ऊपर हमला किया। मौके पर गिरकर वो बेहोश हो गए, उनके मुंह से खून भी निकलने लग गया। हम लोगों ने थाने पर फोन किया, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद जब पुलिस वहां नहीं पहुंची है, हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ा। महिलाओं के साथ भी मारपीट हुई है। अब प्रशासन से मेरी गुहार है कि जल्दी से जल्दी इस मामले पर कार्रवाई की जाए और जो लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं, करीब 40 से 50 अज्ञात लोगों को लेकर आए थे जिन्होंने अपने मुंह को कवर किया हुआ था, वो उनकी पहचान नहीं हो पाई है। क्या आपके पास कोई वीडियो इस तरह का वहाँ पे? हाँ सर, कुछ वीडियो मेरे पास है जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो मैं बस प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि इस अवैध निर्माण को जल्द से जल्द रोका जाए। और सबसे बड़ी अपील मैं प्रशासन से यह करना चाहती हूँ कि इस पूरे मामले को देखते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारे घर की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, हो सकता है कि आगे ये लोग उनके लिए भी आगे कोई खतरा बन जाए। तो मैं सीधे और साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूँ कि हमारे घर की महिलाओं को, जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, मैं खुद एक जॉब करने वाली हूँ तो मुझे भी डर है इस चीज का। तो हम लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर हमारे घर की लड़कियों या औरतों के साथ ऐसा कुछ भी होता है तो सीधे सीधे वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जिनसे इस वक्त ये मामला चल रहा है। थैंक यू। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के बौड़िया गांव में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो का संज्ञान लेते हुए महाराजगंज थाना क्षेत्र के एसएचओ को तुरंत जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के आधार पर इस मामले में 5 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहना है चिराग जैन एसपी ग्रामीण का इस पूरे मामले को लेकर, आप सुनिए। सर, महाराजगंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में 2 पक्षों की मारपीट हुई, सर क्या उसमें अपडेट है, क्या कार्रवाई की? देखिए, थाना महाराजगंज के गांव बोड़िया में जमीनी विवाद की एक वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो संज्ञान में आने पर थाना महाराजगंज के एसओ को तत्काल जांच हेतु निर्देशित किया गया था। जांच क्रम में 5 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां अवैध मदरसे के नाम पर फर्जी दस्तावेज अपलोड कर सरकारी अनुदान प्राप्त करने के प्रयास के मामले में आजमगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मदरसा पोर्टल पर दर्ज मदरसों के सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में संस्थान मानकों के विपरीत पाए गए थे। एसआईटी जांच में मदरसतुल निसा निस्वा आजमगढ़ मदरसा ID 1911000693 को अवैध
और फर्जी पाया गया। जांच में सामने आया कि मदरसे के भवन, छात्र संख्या और अन्य अभिलेखों से संबंधित गलत जानकारियां पोर्टल पर अपलोड कर शासकीय धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। इस मामले में मदरसे के प्रबंधक अनीश पुत्र इशहाक के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने बुधवार को रोडवेज परिसर के पास से आरोपी अनीश उम्र 85 वर्ष निवासी नौनाहटा साहेबगंज जनपद जौनपुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव और कांस्टेबल अजय कुमार यादव शामिल रहे। क्या कुछ कहना है शुभम तोदी, सीओ सिटी का, सुनिए। सर, फर्जी मदरसे को लेकर के आज आजमगढ़ में कार्रवाई की गई है। सर, क्या है पूरा मामला ये? आजमगढ़ में जनपद में फर्जी मदरसों के विरुद्ध जो है पूर्व में भी कई सारे मुकदमे जनपद के विभिन्न थानों में लिखवाए गए थे। इन्हीं पंजीकृत मुकदमों में विवेचनात्मक कार्रवाई के क्रम में थाना कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त था अनीश पुत्र इसहाक। इसके विरुद्ध गिरफ्तारी का प्रयास लगातार कोतवाली टीम द्वारा किया जा रहा था। वह माननीय न्यायालय से NBW 8283 की भी प्रक्रिया हुई थी और मफरूरी में चार्जशीट लगाई गई थी और लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए कोतवाली की टीम प्रयासरत थी। इसके ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आजमगढ़ के द्वारा 25,000 का इनाम भी रखा गया था और इसको नियमानुसार गिरफ्तारी करने में कोतवाली टीम को सफलता प्राप्त हुई और इसको नियमानुसार गिरफ्तार किया गया और इसको चालान माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।